ओम नमः शिवाय। बूढ़े गिद्ध ने बताया कि चाहे जितने सगे क्यों न हो, यह 4 लोग धोखा अवश्य देते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक घने जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वह गिद्ध अपने अनुभव और बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन की बात है कि जंगल के अन्य जानवर उसके पास सलाह लेने के लिए आए। उनमें से एक बंदर ने पूछा कि गिद्ध बाबा, हम अपने जीवन में किन लोगों से सावधान रहना चाहिए। बूढ़े गिद्ध ने गहरी सांस ली और कहा कि बच्चों, चाहे जितने सगे क्यों न हो, ये 4 लोग धोखा अवश्य देते हैं। जानवरों ने हैरानी से पूछा कि गिद्ध बाबा, ऐसे कौन से 4 लोग हैं जिन पर कभी भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। बूढ़े गिद्ध ने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में तुम लोगों को पता चलने वाला है कि ऐसे कौन से 4 लोग हैं जिन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 4 लोग दूसरे की स्त्री और धन को देख करके नियत खराब कर लेते हैं। कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। इस तरह से वह गिद्ध कहानी सुनाने लगता है। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का नाम था श्यामू। उस किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उस किसान के 3 बेटे तो काफी होशियार थे, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वह बहुत कम बुद्धि वाला था। लेकिन उसमें से एक विशेषता उसमें जरूर थी कि वह जितना कम बुद्धि वाला था, उतना ही उसका शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट और तगड़ा तंदुरुस्त था। एक दिन की बात है, उस किसान के दिमाग में एक विचार आ गया कि मेरे तीनों बेटे तो काफी बुद्धिमान हैं, इसलिए यह तीनों तो अपना जीवन किसी न किसी तरह से निर्वाह कर लेंगे, परंतु लेकिन मेरा जो यह छोटा बेटा है, यह कम बुद्धि वाला है। इसकी जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता लगी रहती है। फिर काफी सोच विचार करने के बाद वह किसान इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने इस छोटे बेटे को पहलवानी का गुण सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों के जैसा है। अब तो उस किसान ने अपने छोटे बेटे को पहलवानी करना शुरू करवा दिया। उसे बहुत अच्छी अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती। अब तो किसान का जो छोटा बेटा था वह बहुत जल्दी ही बहुत ताकतवर हो गया। प्रतिदिन कसरत करता, दौड़ लगाता और पहलवानी के जितने भी दाव पेच थे वह सभी वह सीख रहा था। इस तरह से किसान का बेटा नित्य नए नए दाव पेच सीखता रहता और धीरे धीरे समय बीतता गया। किसान ने अपने तीनों बड़े बेटों को विवाह कर दिया। जब किसान के बेटों का विवाह हो गया तो 3 पुत्रों की जो पत्नियां थी वे किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। वह मन में विचार करने लगी कि यह छोटा वाला देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी अच्छी चीज खाता रहता है, और हम और हमारे पति तीनों काम धंधे में हमेशा लगे रहते हैं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सोच करके उन तीनों पत्नियों ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब अलग होने के लिए वे लोग जिद करने लगी तो किसान ने अपने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे बेटे का भी विवाह कर देना चाहिए। यही विचार करके उस किसान ने एक बड़ी ही सुंदर और विद्वान कन्या को ढूंढ करके उस कन्या के साथ अपने छोटे वाले बेटे का विवाह कर दिया, जो पहलवानी करता था। दोस्तों, उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस पूरे क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी, और सुंदर होने के साथ साथ वह बड़ी विद्वान थी। उसे 14 विद्याओं का ज्ञान था। अब विवाह होने के बाद चारों पुत्रों ने किसान ने अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर के कोई विवाद न खड़ा हो। जब चारों बेटे अलग हो गए तो किसान के 3 बड़े बेटे काफी बुद्धिमान थे, इसलिए वे तीनों अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। वह हर काम जानते थे, खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से चल रहा था। परंतु पहलवान जो था, वह बेटा सबसे छोटा वाला, वह कुछ कमाता धमाता नहीं था। उसका बस एक ही काम था, अच्छा अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना। अब उसके लिए पैसा कहां से आए? अब तो बहुत जल्दी ही उसके ऊपर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ाई करती रहती थी कि कुछ काम धाम तो करते नहीं हो, पूरे दिन खाली पड़े रहते हो, खाने को अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे होगा? अब तो दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। दोस्तों, उस पहलवान की जो पत्नी थी वह काफी बुद्धिमान थी। एक दिन अपने पति से कहने लगी कि तुम ऐसा करो, जो हमारे राज्य के राजा हैं उनके पास चले जाओ
और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। तो पहलवान कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम ही नहीं जानता हूं, केवल कुश्ती लड़ सकता हूं और भोजन कर सकता हूं, और कोई काम तो मुझे आता ही नहीं है, तो राजा के यहाँ मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी, और यदि मिल भी जाएगी तो मैं वहां क्या करूंगा, कौन सा काम करूंगा। पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं जो कहती हूं वह तुम करो। मेरे कहने से तुम राजा के पास चले जाओ और महाराज से कह देना कि महाराज, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूं। राजा जब तुम्हें नौकरी देने के लिए तैयार हो जाए तो तुम उसके यहाँ लखटकिया के पद पर नौकरी पर लग जाना। पत्नी की बात सुनकर के पहलवान कहने लगा कि यह लखटकिया क्या होता है। तब उसकी पत्नी उसे समझाने लगी कि देखो, राजा के यहाँ जो 100 टका तक रोज पाने वाला एक नौकर होता है, जो हर रोज 100 टका वेतन पाता है, उसका काम यह होता है कि जो काम राजा से न हो सके, उसकी सेना से न हो सके, उसके किसी भी मंत्री से न हो सके, तो उस काम को लखटकिया को करना पड़ता है। तो पहलवान कहने लगा कि मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं, फिर मैं उस काम को कैसे करूंगा। पहलवान की बात को सुन करके पहलवान की जो पत्नी थी वह कहने लगी, मैं जो कह रही हूं उसको तुम ध्यान से सुनो और मेरे कहने के अनुसार तुम चलो। पहलवान की पत्नी कहने लगी कि देखो, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूं ना, बस आप चले जाओ वहां और राजा से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए। दोस्तों, इधर पहलवान अपनी पत्नी की बात को सुन करके बड़े ही उदास मन से राजा के दरबार को चल देता है। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। तो राजा समझ गया कि शायद यह व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया होगा। महाराज ने उससे पूछा कि आप किस लिए हमारे पास आए हैं। महाराज की बात को सुन करके वह कहने लगा कि महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, आप हमें बताओ कि तुम क्या करोगे, आप कौन सा काम कर सकते हो। राजा की बात को सुन करके पहलवान कहने लगा कि महाराज, जो काम आपसे नहीं होगा, जो काम आपकी सेना और आपके किसी मंत्री से नहीं होगा, वह काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में आपसे 100 टका तक रोज का वेतन लूंगा। राजा कहने लगा, अच्छा तो तुम लखटकिया की नौकरी करोगे। वह पहलवान कहने लगा, जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा कि देखो, क्या हमसे पहले कभी किसी राजा ने किसी लखटकिया को नौकरी पर रखा है या नहीं। अब तो राजा के मंत्री ने जब दस्तावेजों में देखा तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने ही एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। मंत्री की बात को सुन करके राजा ने कहा, ठीक है, हम इसे एक लखटकिया की नौकरी पर रख लेते हैं। लखटकिया कहने लगा कि महाराज, आप मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दीजिए। जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे न होगा, आपकी सेना से न होगा और आपके किसी भी मंत्री से न होगा, तो आप मुझे खबर भिजवा करके बुलवा लेना और मैं चला आऊंगा। दोस्तों, उसी दिन से वह पहलवान राजा से 100 टका रोज वेतन पाने लगा। राजा ने उस पहलवान को अपने शाही बाग में रहने को कह दिया। उस शाही बाग में एक सुंदर महल बना हुआ था, उसी में वह पहलवान रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता, बगीचे में घूमता और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे इसी प्रकार से उस पहलवान का समय गुजरता रहा। एक दिन की बात है कि राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे कि आज तुम हमें अपने घर लेकर के चलो, हम देखना चाहते हैं कि तेरा घर कैसा है। अब तो वह पहलवान महाराज के आदेश को टाल न सका और मंत्री राजा को लेकर के अपने गांव के लिए चल देता है। पहलवान की पत्नी बड़ी सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर पर आए हुए हैं, तो उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से भोजन को परोसा। राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि राजा की रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा यह देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गया और भोजन करने के बाद राजा और मंत्री वापस महल को चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानी भी इसके आगे कुछ नहीं है, इतनी सुंदर रानी भी नहीं है। मंत्री ने कहा कि हाँ महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, यह तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना ही सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं है। कहा कि मंत्री, मुझे यह बताओ कि हम इसकी पत्नी को पाना चाहते हैं, किसी तरह से हम इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए।
दोस्तों ऐसा कहा गया है कि राजा, योगी, जल और अग्नि इनकी उल्टी रीत होती है। इनसे हमेशा बच करके रहना चाहिए। दोस्तों राजा और मंत्री विचार करने लगे कि पहलवान की पत्नी को राजा के महलों में कैसे लाया जाए। अब तो वह उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। दोस्तों धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। इधर महाराज की राजमाता बीमार पड़ जाती हैं। जब राजमाता बीमार पड़ गईं, तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्य और हकीमों को उनको दिखाया, परंतु किसी भी वैद्य हकीम के उपचार से उनको किसी तरह का कोई लाभ नहीं हुआ। राजमाता के पेट में दर्द होता था, उनके बदन दर्द की बीमारी बढ़ती जा रही थी। कोई भी वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर सका। एक दिन महल में एक वैद्य आया। वैद्य को देख करके मंत्री कहने लगा कि वैद्य जी, हमारे महाराज की माँ जो राजमाता है वह इस समय बीमार है, क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? मंत्री की बात को सुन करके वैद्य ने कहा कि हाँ, हम अवश्य उनका इलाज कर देंगे। मंत्री ने कहा कि देखो, आपको इलाज हमारी तरीके से करना होगा। मंत्री ने कहा कि मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप जब उनका इलाज करो तो इलाज के लिए तुम उनसे ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध न हो। वैद्य को जब मंत्री ने 100 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा दी तो वैद्य लालच में आ गया और कहने लगा कि चलो मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे। अब तो मंत्री वैद्य को लेकर के राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है कि महाराज, यह वैद्य जी है, राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज कहने लगे, तब तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा फौरन उस वैद्य को साथ लेकर के राजपुरोहित, सेनापति और मंत्री के साथ लेकर के अपनी राजमाता के पास पहुंच जाता है। राजमाता का इलाज करने में वहां पहले से कई वैद्य लगे हुए थे। वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी और कहने लगे, महाराज, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगे कि बताओ वह क्या है? वैद्य जी बोले कि महाराज, यह वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से कहीं मिल नहीं सकती। राजा कहने लगा कि आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ करके लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया कि महाराज, यदि आप 4 हुरबिला मंगवा दो तो आपकी माँ ठीक हो सकती हैं। 4 हुरबिला को मंगवा करके उनका तेल निकलवाएं और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाएं, राजमाता अति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। राजा वैद्य की बात को सुन करके कहने लगा कि यह हुरबिला कहाँ मिलता है? वैद्य कहने लगा कि वह हुरबिला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। इधर राजा दरबार में आता है और दरबार में आकर के महाराज ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया, सेनापतियों को भी बुलाया और उनसे कहा कि कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो हुरबिला नाम के जानवर को ला सके। यह बात सुन करके मंत्री कहने लगा कि महाराज, यह हुरबिला क्या होता है? हमने आज तक यह नाम नहीं सुना है, बड़ा विचित्र नाम है। राजा कहने लगा कि यह कोई प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुन करके संपूर्ण दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हुरबिला की बात कर रहे थे राजा, आज तक किसी ने उस जानवर को देखा तक नहीं था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देख करके मंत्री से कहने लगे कि मंत्री, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, राजमाता को बचाने के लिए हमें किसी भी तरह से हुरबिला जानवर को लाना होगा। मंत्री कहने लगा कि महाराज, यह बड़ा अच्छा मौका है, जो पहलवान हमारे यहाँ 8 महीने से बैठे बैठे वेतन ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, 100 टका रोज ले रहा है, वह किस दिन काम आएगा? क्यों ना यह हुरबिला उसी से मंगवा लिया जाए। आप उसे बुला करके उससे कहो कि वह 1 महीने के अंदर हुरबिला को ला करके दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अगर वह हुरबिला जानवर ले आता है तब तो ठीक है, राजमाता बच जाएगी। अगर वह मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपके लिए रह जाएगी। आप उसे राजमहल में ले आना। राजा की नीयत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर थी। राजा कहने लगा कि तुम बहुत ठीक कहते हो, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। इस तरह से उस पहलवान को बुलाया जाए। दोस्तों, अब तो राजा ने बिना किसी तरह की देरी किए कुछ सैनिकों को भेज करके उस पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। पहलवान महाराज के दरबार में आता है। महाराज ने कहा कि पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, अब एक जरूरी काम आ पड़ा है। पहलवान कहने लगा कि महाराज आज्ञा कीजिए, मैं अवश्य वह काम करूंगा। राजा कहते हैं कि देखो, हमें 4 हुरबिला जानवर की जरूरत है, उनका तेल निकलवाना है और तेल निकलवा करके राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके।
राजा की बात को सुनकर के पहलवान सोच में पड़ गया। कहने लगा कि महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये हुरबिला क्या होता है। राजा ने कहा कि हम भी नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि यह हिमालय की पहाड़ियों पर मिलता है और तुम्हें लाना है। काफी सोच विचार करने के बाद पहलवान कहने लगा कि महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। राजा कहने लगे कि इसके लिए मैं आपको 1 महीने का समय देता हूं। यदि आप 1 महीने में हुरबिला को नहीं ला पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान महाराज की बात सुनकर के घबरा जाता है और अपने बगीचे में आता है। मंद बुद्धि का तो था ही, मन में विचार करने लगा कि चलो देख लूंगा, अभी तो हमारे पास 1 महीने का समय है। इस तरह से 5 दिन का समय तो वह वहीं पर निकाल देता है। अब इधर मंत्री राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज, लगता है अभी तक वह हुरबिला लेने के लिए नहीं गया है। 5 दिन से आराम से बाग में सो रहा है। आप उसके पास जाइए और उससे कहिए कि वह जल्दी से जल्दी हमें हुरबिला लेकर के आए, वरना हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। यह बात सुनकर के राजा कहने लगे कि ठीक है, मैं जाता हूं और देखता हूं कि वह अभी तक क्यों नहीं गया है। ऐसा विचार करके राजा उस पहलवान के घर पर जाता है। पहलवान ने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई कि राजा ने हुरबिला मंगवाया है। दोस्तों, उधर उस पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने अपने घर के आंगन में एक गहरा कुआं खुदवा रखा था और कुएं के ऊपर उसने एक चारपाई बिछा रखी थी। उस चारपाई को उसने एक कच्चे सूत से बनवाया था। उस चारपाई के ऊपर बहुत सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया था। इधर जब राजा पहलवान के घर पहुंचा तो राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई। तो पहलवान की पत्नी ने आकर के दरवाजा खोला। द्वार पर राजा को देख करके कहने लगी, महाराज आप? तो उस पहलवान की पत्नी ने राजा का बड़ा स्वागत किया और कहने लगी कि महाराज, आप यहीं बाहर विराजो, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूँ। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलता हूँ। अब तो राजा उस पहलवान के बारे में उसकी पत्नी से गलत गलत बातें करने लगा। कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता है। अरे वह आपको क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा की बातें सुन करके पहलवान की पत्नी समझ गई कि लगता है राजा की नीयत खराब है, इसीलिए अब इनको कोई ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिससे द्वारा भविष्य में कोई भी किसी की स्त्री पर अपनी नीयत न खराब कर सके। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आओ महाराज, अंदर आइए। आप ठीक कह रहे हैं कि पहलवान किसी भी तरह से हमारे योग्य नहीं है। अब मैं उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तो राजा उसकी बातों में आ चुका था और उसके साथ अंदर चला जाता है। पहलवान की पत्नी ने क्या किया, उस गड्ढे के ऊपर जो कच्चे सूत से बनी जो चारपाई थी और जिसके ऊपर मखमल की चादर बिछा रखी थी, पहलवान की पत्नी बोली, महाराज आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूँ। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है तो कच्चे धागे से बनी हुई वह चारपाई टूट करके उसी कुएं में गिर जाती है। अब तो राजा साहब उस कुएं में गिर जाते हैं। राजा सोचने लगे, यह क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया। इधर महाराज उस कुएं में बैठे हुए हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से समय पास कर रहा है। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के बेटों को बुलाया। उनके कई पुत्र थे, उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, इसमें एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। उसके पुत्रों ने राजा को बाहर निकाल लिया। पहलवान की पत्नी ने उनको आदेश दिया कि इसको बांध करके इसके ऊपर 100 कोड़े लगाए जाएं। अब तो पहलवान की पत्नी के आदेश से राजा को 100 कोड़े लगाए गए और कहा कि इसको वापस इसी कुएं में डाल दीजिए। उन पुत्रों ने वापस उसको कुएं में डाल दिया। पहलवान की पत्नी ने कहा कि एक मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी भी कुएं में पहुंचा दिया गया। अब तो रोजाना राजा के साथ यही सब होता रहा। उधर राजा मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। अब तो पहलवान की पत्नी के जेठ के लड़के रोज उसको कुएं से निकालते और 100 कोड़े मार करके फिर से उसे कुएं में डाल देते थे। राजा को पीटते पीटते 3-4 दिन बीत गए। राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचा, अपने घर नहीं पहुंचा, तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए थे, न जाने क्या कर रहे हैं, अभी तक वे वापस नहीं आए हैं।
इसलिए मुझे चल करके देखना चाहिए। और इसी तरह सा विचार करके मंत्री भी पहलवान के घर की ओर चल देता है। और जब काफी अंधेरा हो जाता है, मंत्री पहलवान की पत्नी के घर के द्वार पर पहुंच जाता है। आवाज लगाता है तो पहलवान की पत्नी बाहर आती है। बाहर आकर के देखा तो राजा के मंत्री थे। मंत्री कहने लगा कि मैं राजा का मंत्री हूं और आपसे मिलने के लिए आया हूं। पहलवान की पत्नी कहने लगी कि आप क्यों आए हैं। पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। मंत्री कहने लगा कि मैं इसलिए आया हूं, देखो पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम किसके लिए यहाँ रहोगे। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महलों में लेकर के चलूंगा। उस पहलवान की पत्नी ने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी कि आप मेरे साथ अंदर चलिए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुला करके अंदर ले गई और उसी चारपाई पर मंत्री को बिठा दिया जिस चारपाई पर कच्चा सूत लगा हुआ था। मंत्री जैसे ही चारपाई पर बैठा तो एकदम से कुएं के अंदर गिर पड़ा और राजा के ऊपर जाकर के गिर पड़ा। राजा यह देख करके कहने लगा कि मंत्री तुम यहाँ कैसे। मंत्री ने कहा कि महाराज आप यहाँ कैसे। जवाब दिया कि मैं पहलवान की पत्नी के खातिर खुशाबंद में हूँ, अब तू भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इधर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के बेटों को बुलवाया और उनका रोजाना का नियम बन गया था कि वह आए दिन उनको एक रस्सी डाल करके और उनको बोला कि नंबर 1 ऊपर आ जाओ। तो राजा ने कहा कि लगता है मेरा नंबर आया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार से वह राजा रस्सी को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाता है और उसे खंभे में बांध देते हैं। फिर दूसरा रस्सा डाला तो मंत्री भी ऊपर आ गया, उसको भी खंभे से बांध दिया गया। फिर उनको 100 कोड़े लगाए गए और फिर उन दोनों को उसी कुएं में डाल दिया गया। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी कुएं के नीचे पहुंचा दिया गया। अब तो राजा और मंत्री को रोज 100 कोड़ों की मार पड़ने लगी। राजा और मंत्री दोनों के शरीर से चमड़ी उतर गई थी। इसी तरह से 10 दिन बीत जाते हैं। इधर राजा के सेनापति ने अपने मन में विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री गया हुआ था, वह भी लौट करके अभी तक नहीं आया। मुझे भी चल करके देखना चाहिए कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। वे दोनों कहीं पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, न जाने क्या कर रहे हैं। यही विचार करके सेनापति भी चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर जाता है, इधर पहलवान की पत्नी ने आकर के दरवाजा खोला, बाहर देखा तो सेनापति खड़ा था। सेनापति कहने लगा कि हम महाराज के सेनापति हैं और तुम्हारे पास आज की रात्रि बिताना चाहते हैं, क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी। जो एक बार उसे देख लेता था तो उस पर मोहित हो जाता था। सेनापति की मनसा को वह अच्छी तरह से समझ गई कि यह षड्यंत्रकारी है और मेरे पास आया है। पहलवान की पत्नी कहने लगी कि हाँ हाँ आइए ना, आपका भी मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस चुका था। सेनापति ने सोचा कि अब तो यह मेरी पत्नी होकर के रहेगी, लेकिन पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने उस सेनापति को भी उसी चारपाई पर बैठने को कहा और जैसे ही वह कच्चे सूत से बनी उस चारपाई पर बैठा तो वह भी नीचे कुएं में गिर गया। उसमें राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा ने मंत्री और सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम सेनापति। बोला, अरे आप भी इसी में हैं, मैं तो आप ही को ढूंढने आया था। राजा कहने लगा, तुमने हमें ढूंढ लिया, अब सुबह देखना क्या होता है। सेनापति बोला, क्या होगा। मंत्री बोले, सुबह देखना, अभी चुपचाप सो जाओ। सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलवाया और उनको रोज की तरह 100 कोड़े लगा करके वापिस उसी कुएं में डाल दिया गया। इसी प्रकार कुछ दिन बीते। अब एक दिन कोतवाल, जो राजा के कोतवाल थे, उन्होंने मन में विचार किया कि चलिए मैं भी चल करके देखता हूं कि महाराज और मंत्री और सेनापति अभी तक क्यों नहीं आए हैं। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौट करके क्यों नहीं आता है, न जाने वे लोग क्या कर रहे हैं। वह कोतवाल अंधेरे में पहलवान के घर पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी समझ गई कि लगता है कि राजा के यहाँ से कोई आया है। उसने दरवाजा खोला तो देखा द्वार पर कोतवाल खड़ा है। यह देख करके पहलवान की पत्नी कहने लगी कि तुम कौन हो। तो उसने बताया कि हम राजा की कोतवाल हैं। कोतवाल ने जब पहलवान की पत्नी को देखा तो वह भी उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया और वह भी उसी के घर रात रुकना चाहता था। पहलवान की पत्नी कहने लगी, आपका स्वागत है। उसी रात कोतवाल को भी ले जा करके उसी कच्चे सूत से बनी चारपाई पर बैठा दिया
और जैसे ही कोतवाल चारपाई पर बैठा एकदम से नीचे कुएं में जाकर के गिर गया। राजा, मंत्री, सेनापति पहले से उस कुएं में पड़े थे। राजा कहने लगा कि कोतवाल, आप भी यहाँ आ गए। कोतवाल ने पूछा, राजा साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, सुबह देखना यहाँ क्या होता है। कोतवाल कहने लगा कि महाराज क्या होगा? राजा ने कहा, सुबह देखना, अब आराम से रात्रि में विश्राम करो। इधर सुबह हुई तो पत्नी ने अपने जेठ के बेटों को फिर बुलाया और 4 रस्सी उस कुएं में डलवाई। एक एक करके राजा, सेनापति, मंत्री, कोतवाल सभी को बाहर निकाला और फिर सभी को 100-100 कोड़े मारे। इसके बाद चारों को फिर से नीचे उतार दिया और उनको 1 मटका पानी और 8 रोटियां खाने को डाल दी। अब तो पहलवान की पत्नी का रोज का नियम बन चुका था। अपने जेठ के पुत्रों को बुलाती, उन्हें बाहर निकलवाती और 100-100 कोड़े लगवा करके फिर से उन्हें कुएं में नीचे डलवा देती। अब तो चारों उसी कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब तो राजा के मन में विचार करने लगा राजा कि यहाँ से कैसे छूटा जाए। अब राजा मन ही मन दुखी हो रहा था। इधर पहलवान मन में विचार करने लगा कि अब मैं हुरबिला को कहां से लाऊं? अगर मैं हुरबिला लेकर के नहीं आया तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पहलवान सोचने लगा, चलो अपनी पत्नी के पास चलता हूँ, यदि वह कोई उपाय बता दे तो शायद मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूँ। पहलवान अपनी पत्नी के पास जाता है। जब अपने पति का चेहरा उदास देखती है उसकी पत्नी, तो उसकी पत्नी पूछने लगती है कि ऐसा क्या कारण है जो आप बहुत ही निराश हैं? तो पहलवान कहने लगा कि मुझे हुरबिला जानवर को लाने के लिए बोला गया है, जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा उनका तेल निकाल करके राजमाता के शरीर पर मालिश करवाएगा, क्योंकि राजमाता बहुत बीमार है। 1 महीने का मुझे समय दिया है। अगर हुरबिला लेकर के मैं राजा के पास नहीं पहुंचा तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पहलवान की पत्नी कहने लगी कि बस यह छोटी सी बात है, मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं कौन सी बात होगी। मैं अपने बालकों से कह करके हुरबिला पकड़वा करके आपको दे दूंगी। आप तब तक 4-5 दिन के लिए अपने ससुराल को चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। पहलवान अपनी पत्नी के कहने पर अपने ससुराल चला जाता है। मंद बुद्धि का तो था ही, उसने सोचा मेरी मुसीबत मेरी पत्नी दूर कर देगी। इधर क्या होता है, पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों से कहा कि आप कुछ पंखों की व्यवस्था करो, जिस भी पक्षी के पंख मिले ज्यादा से ज्यादा लेकर के हमारे पास ले आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके जेठ के पुत्रों ने एक कमरा पंखों से भर दिया। उनमें अनेक तरह के पंख थे। अगले दिन पहलवान की पत्नी अपने जेठ के बेटों को बुलाती है और उनसे तारकोल मंगवाती है। फिर उसके बाद में उस तारकोल को गर्म करवाती है और फिर गर्म करने के बाद जब वह तारकोल पतला हो गया तो उसे ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। एक बड़ी कढ़ाई में भर करके उस तारकोल को रखा और जब तारकोल ठंडा हो गया तो उसे एक बड़ी कढ़ाई में भर करके रख दिया। फिर उसके बाद उस कुएं में रस्सा डाला गया और राजा को ऊपर आने के लिए कहा गया। राजा चुपचाप से ऊपर चढ़ाता है। पहलवान की पत्नी वहां डंडा लेकर के बैठी थी। उसने राजा से कहा कि यह कढ़ाई रखी है, इसमें स्नान करो, यदि ज्यादा आनाकानी की तो उसी डंडे से मार पड़ेगी। राजा चुपचाप से उसी कढ़ाई में घुस जाता है और जब वह बाहर निकला तो पूरे शरीर पर तारकोल चिपका हुआ था। पहलवान की पत्नी कहने लगी कि अब आप उस कमरे में जाइए और उसमें आराम से लेट जाइए। राजा को उस कमरे में भेज दिया गया जिसमें हजारों पक्षियों के पंख पड़े थे। राजा जैसे ही उस कमरे में लेटता है तो पक्षियों के सारे पंख उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। इसके बाद राजा को एक लोहे के खूंटे से बांध दिया जाता है। इसके बाद उन कुएं में रस्सी डाल करके मंत्री को ऊपर बुलाया गया। मंत्री सोचने लगा कि अब मुझे बुलाया जा रहा है, राजा साहब अभी तक नीचे नहीं आए हैं, हो सकता है हमको छोड़ दिया गया हो, लगता है आज हम सबको रिहा किया जा रहा है। तो मंत्री बड़ी जल्दी से ऊपर आकर के चढ़ जाता है। फिर ऊपर जब आया तो देखा कि पहलवान की पत्नी अपने हाथों में डंडा लिए करके बैठी हुई है। पहलवान की पत्नी ने मंत्री को भी उसी कढ़ाई में स्नान करने के लिए कहा। कढ़ाई में मंत्री जी घुसे तो वह भी तारकोल से पूरे नहा गए। संपूर्ण शरीर उनका काला हो गया, पूरे शरीर पर तारकोल चिपक गया। फिर उसके बाद मंत्री को भी उसी कमरे में भेजा गया जिसमें पक्षियों के पंख पड़े हुए थे और उससे कहा कि जाकर के उसी कमरे में सो जाओ। उसी कमरे में जाकर के मंत्री लेटा तो पूरे शरीर पर पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं। मुंह पर, कान पर कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद उन्हें भी एक दूसरे खूंटे से बांध दिया जाता है।
इसी तरह से कोतवाल और सेनापति को बाहर निकाल करके तारकोल में स्नान करवाया जाता है। इसके बाद उनको पंखों वाले कमरे में लेटने के लिए भेज दिया जाता है और फिर चारों को अलग अलग लोहे के खूंटों से बांध दिया जाता है। इसी तरह से 4 दिन बीत गए। उधर वह पहलवान अपने ससुराल से लौट करके आता है और आकर के अपनी पत्नी से कहता है कि अब बताओ कि हुरबिला कहाँ है। मुझे महाराज से डर लग रहा है, 1 महीने का समय पूरा होने वाला है, नहीं तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप इतना क्यों घबरा रहे हो, पूरे शरीर में रंग बिरंगे भांति भांति के पंख लगे हुए हैं, यही हुरबिला है। अब तो पहलवान बड़ा प्रसन्न होता है। पहलवान की पत्नी कहने लगी कि आप इन्हें ले जाइए और एक डंडा लेकर के जाना, यदि इसमें से कोई भी रास्ते में आनाकानी करे तो उसे डंडे से पिटाई कर देना, या बड़े सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। पहलवान बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में चारों को लेकर के राजमहल की ओर चल देता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर के उनके पीछे पीछे चलता है। उधर मंत्री और राजा विचार करने लगे, यदि हम भागने की कोशिश करेंगे तो यह बड़ा पहलवान है, हमें उठा उठा करके पटक देगा और हमें मारेगा भी, इसलिए चुपचाप चलने में ही हमारी भलाई है। पहलवान उन चारों को लेकर के अपने बगीचे में आ गया। शाम का समय था। मन में विचार करने लगा कि इन्हें सुबह महाराज के दरबार में पेश करूंगा, अब मैं आराम से सो जाता हूँ। उन चारों को एक कोठरी में वह पहलवान बंद कर देता है और इसके बाद जाकर के वह आराम से सो जाता है। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगे कि यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश किया तो फिर रानी हमारा तेल निकलवा लेगी, क्योंकि उन्हें भी जल्दी है राजमाता को ठीक करने की। इसलिए इस प्रकार तो हमारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए कोई उपाय कीजिए। यदि तेल भी नहीं निकल पाया तो संपूर्ण शहर में हमारी बड़ी बदनामी होगी, बड़ी हंसी होगी। राजा कहने लगा कि इस कमरे से गुप्त सुरंग हमारी रानी के महल तक जाती है। आप ऐसा कीजिए कि इस पत्थर को उठाइए और इस सुरंग का रास्ता खोल दीजिए और मुझे इसी सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगा करके उस सुरंग के मुंह पर रखे हुए पत्थर को हटाया और राजा को सुरंग से नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने महलों में पहुंच जाता है। राजा ने महल में जाकर के आवाज लगाई। महल से जब रानी को निकलते देखा तो राजा को देख करके वह एकदम से घबरा गई, क्योंकि राजा को तो विचित्र रूप था। उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा जानवर या आदमी उसने आज तक कभी नहीं देखा था। रानी की आवाज सुन करके नौकर, चाकर, दास, दासियां, सैनिक वहां इकट्ठे हो जाते हैं और सभी ने मिलकर के महाराज की बहुत पिटाई की। कहने लगे कि मारो इसे, न जाने कौन सा जानवर आ गया है। राजा चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि मुझे मत मारो, मैं राजा हूँ, लेकिन वहां राजा की कोई सुनने वाला नहीं था। काफी मारने पीटने के बाद जब रानी ने पूछा, यदि आप राजा हैं तो फिर यह क्या हुआ है, या आपने क्या हाल अपना बना रखा है। राजा कहने लगा कि पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे कमरे में ले चलो और थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो। रानी ने अपने नौकरों से कह करके मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल में स्नान कराया। मिट्टी के तेल से वह तारकुल राजा के शरीर से छूट गया और फिर राजा को स्नान कराया तो राजा का पूरा शरीर लाल पड़ चुका था। पूरे शरीर पर कोड़े की चोट के निशान बने हुए थे। अब तो राजा रात्रि को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह कपड़े पहन करके अपने दरबार में जाकर के बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है उधर पहलवान जाता है और उसने जाकर के जब वह कमरा खोला तो उसने देखा कि उसमें से एक गायब था। 3 ही हुरबिला बचे थे। अब तो पहलवान डंडा लेकर के उन तीनों को मारने लगा। पूछने लगा, बताओ एक कहाँ है। तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मत मारो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, हमें जल्दी बताओ, राजा अगर पूछेगा तो वह हमें फांसी पर चढ़ा देगा। वह तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे यह कहे कि चौथा कहाँ है तो तुम यह कह देना कि हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। यह सुन करके पहलवान बड़ा प्रसन्न होता है और उन तीनों को लेकर के राजा के दरबार में पहुंच जाता है। संपूर्ण दरबार उन्हें देख करके अचंभित हो जाता है। पूरा दरबार हंसने लगा कि यह तो बड़े विचित्र जानवर हैं, ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी देखे ही नहीं। राजा को पहलवान ने उन तीनों हुरबिला को सौंप दिया। तीनों को देख करके राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुझसे 4 मांगे थे, या तो 3 हैं, एक कहाँ है, मैं तुम्हें अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा, महाराज, ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा
और मैं सबको बता दूंगा। पहलवान की बात सुनकर के राजा समझ जाता है, अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। दोस्तों, राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और चुपके से उन्हें अपने घर भेज दिया और कहा कि जल्दी जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके साफ हुए और उसके बाद राजसी वस्त्र पहन करके अपने रूप में आते हैं और आपस में विचार करने लगे कि भाई, अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा न करते तो शायद हमारा यह हाल नहीं होता। इसलिए भलाई इसी में है कि अब यह बात हम किसी को न बताएं। अगर पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो भी यह बात रानी को और पूरे नगर में फैल जाएगी। इसीलिए इस रहस्य को ऐसे ही रहस्य बना रहना चाहिए और गुप्त ही रखना ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहाँ नौकरी करता रहा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के बाद वह गिद्ध कहने लगा कि देखो भाइयों, हमें इन 4 लोगों से सावधान रहना चाहिए और दूसरे की स्त्री, दूसरे के धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। यदि कोई भागता है तो उसे इसी तरह से घायल होना पड़ता है। यह 4 लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और धन को देख करके नियत खराब करते हैं, इसलिए इन्हें कभी अपने घर बुला करके नहीं लाना चाहिए। जो कामी और लालची हो, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन न किया हो और न सुना हो, जिन्होंने कभी भी किसी को अपना आदर्श नहीं माना हो, जो धर्म से अनभिज्ञ हैं, जिनका मन चंचल है, जिन्हें ईश्वर का भय नहीं होता और जो पशु प्रवृत्ति वाले होते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को देख करके नियत खराब कर लेते हैं। इसलिए दूसरे की स्त्री और धन के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, वरना व्यर्थ में ही अपने प्राणों को संकट में डालना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।